कबूतरों की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप देख रहे बक्सर का सबसे बड़ा कबूतरबाजी का हाई डेफिनेशन चैनल बक्सर की जगह चैनल और मैं हूँ आपको वो राजे की इस वक्त हम मौजूद है पिंडी में और पिंडी इस्लामाबाद में जो सबसे बड़ा कबूतर और सबसे कम एंट्री से सबसे बड़े इनामात जिसके दिए जाते हैं उसकी आज 25वें इनामात है और इत्तफाकनामा है जिसका इत्तफाक कबूतर परवर चैंपियनशिप और उसके 25वें इनामात है। इसके सरपरस्ती आला जनाब उस्ताद रशीद आलम साहब और उस्ताद नुमान के साहब और ज़ेरे निगरानी जो है वो चौधरी सलीम साहब। एक मिनट अभी इधर ये नुमान के आनी सब आ गए हासिल भाई ये नुमान के आनी सब आ गए हैं और ये रशीद साहब आ गए जी इधर करेंगे नुमान के आनी साहब सुहेल साहब ये राजा ज़ियाफ़त साहब उस्ताद रशीद साहब राजा ज़ियाफ़त साहब जो कि जिनके ज़ेरे निगरानी हो रहा है जो कि सारा काम में जिसमें सारी मेहनत ये लोग कर रहे हैं ये इस वक्त आपके सामने बैठे हैं ज़ियाफ़त साहब उस्ताद ज़ियाफ़त साहब जो कि खलीफा है उस्ताद राजा रियासत साहब के और ये आप ये दिखाएं जरा इनामात दिखाएं। शीना बनी है अपनी को कड्डी साडना बेचो अपने ना एक काम की गलती हुई मुझसे क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ ये 4 साल से उड़ा रहे हैं 3 साल रजिस्टर 3 साल से कप उड़ा रहे हैं बहुत कम एंट्री से सबसे बड़ा इनाम इसी कप में दिया जाता है जो कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों का मुशर्रफ उड़ाया जाता है और ये है जी खलीफा रियासत अली साहब का ये उस्ताद साहबान बहुत काबिज कर रहे हैं बड़ी मेहनत कर रहे हैं इस कप में और ये ये बताइए आपके और पहला नाम चाह रहा है ये इतनी कम एंट्री से कितना मैनेजमेंट थोड़ा करीब आए यानी कि ये इसका मतलब है कि आप अपनी जेब से कर रहे हैं तो सर इस दफा जो है वो कितनी एंट्री थी जी 11 लाख रुपये के नाम से इसमें हमारे पास 12.5 लाख रुपये सही इसमें से ये भी आप काफ़ी देख रहे हैं काफ़ी इंतजामिया खुद अपने जेब में से फंक्शन का खर्चा जो कम हो गया यकीनन फंक्शन का खर्चा वो भी लाखों में है वो तो थोड़ा बहुत तो है बेसिक का जो मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह जी
बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा शौक जो है ना बाकी सारे लोग करते हैं। वो हमारे साथ ताउन करते हैं, अच्छा शौक होता है, अच्छी छुट्टियाँ होती हैं तो अच्छा शौक होता है। इसमें कोई शक नहीं, आप इनकी तरफ के अंदर वो हमारे से बहुत शौक करते हैं फिर और उसके बाद उस्ताद है ग्राम सब उनका बात जो है छुट्टियाँ में देते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 8 छुट्टियाँ हमने उड़ाई हैं। हमने पहली जो गाड़ी उड़ाई थी उसमें 170 अच्छा करना है। माशाल्लाह बहुत बड़ी मतलब अमाउंट है। इमाम सहमत की 170 छतें। 10 लाख 14 लाख हमने काफ़ी चाहिए मेहनत है इन उस्ताद साहबान की, जो कि मुझे और इनकी मोहब्बत है कि एक दूसरे को क्रेडिट दे रहे हैं। वो उन्हें क्रेडिट दे रहे हैं कि ये सब ये कर रहे हैं, वो आगे क्रेडिट दे रहे हैं। ये सबकी मेहनत है, इनकी सबकी काविश है। ऐसा नहीं साढ़े 5-6 लाख रुपये एक तो 20 साल जी आइए इधर। हाँ जी अब तो राजी बताते चले में भी उड़ाई जा रही है 5000 एंट्री के साथ इस्लामाबाद और पिंडी दोनों की थी, पिंडी और इस्लामाबाद की। तो उस्ताद इसके बाद में थोड़ा सा कोई तफसील हमारे काजी की बताइएगा कि इसमें इनामात आपने क्या रखी है और कितनी जो है वो छुट्टी आपकी नाम हमारे यहाँ 5.5 से 6 लाख है। सही ठीक है, 5 लाख बैटरी है, 5 लाख बैटरी है, 5.5 से 6 लाख के नाम है। ठीक है, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कल तक हमारी छुट्टी 110 और 110 हो चुकी है। सही ठीक है, बाकी अभी हमारा टाइम है, बहुत से शुरू हो रहा है, इंशाल्लाह में मेज है 150 प्लस अच्छा। और हमारा ये प्रोग्राम है कि साथ ही जब 140 प्लस हो जाए तो साथ ही फंक्शन का दोबारा यानी कि आप ज़्यादा देर नहीं करते हैं नमाज देने में, फ़ौरन आप फारिग करते हैं। ये हमारा थोड़ा पिछले सीजन में शुरुआत करते हैं इस वजह से हुआ है कि आपको पता है लोगों ने हमारी नहीं होती है नाम नहीं है ना, फंक्शन में पैसे में ला सकते हैं लेकिन नाम जो जेब में सबसे नहीं दे सकते। लोगों के जो है ना इसलिए हमारे पास बताया कि कम से कम आपको अंदाजा लगाया 6 लाख रुपया हमारा गया जो हमने रिकवर किया है। अभी भी चंद 2 लाख से चंद 2 लाख कुछ हज़ार बकाया भी पड़ा है। हम अपने चैनल के इस शौक को प्रमोट करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तमाम उसका अपना जो आजाद है कि एंट्रियाँ ज़रूर दिया करें। आज आप नहीं जीते, अगर कोई नहीं जीता तो एंट्री रोक लेता है अपनी कि जी मैं अच्छा जी मैं दे दूंगा और वेट करता रहता है। कल वो भी जीत सकता है, कल उसकी बारी भी आ सकती है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखिए। आप इस पर 5,000 या 7,000 कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन इससे आपका प्यार बनता है। अगर आप नहीं देते, अगर आप टाइम पे देते तो आपका प्यार बनता है, लेकिन आप पे इतबार नहीं करते। बड़ी मेहनत कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बल्कि हम चैनल की तरफ से कहेंगे कि इनके काम शौक के लिए आज इस दिन का हिस्सा है, शौक के लिए एंट्री करवाएं ताकि ये जो जिस लेवल पे काम कर रहे हैं बहुत बड़ी एंट्री से बहुत बड़ा काम करवा रहे हैं, बड़े इनामात दे रहे हैं, अपनी जेब से सारे दोस्त मिलकर काम कर रहे हैं। और मुझे बड़े मुस्कुरा रहा था उस वक्त देख के कि वो कह रहे थे कि सारा क्रेडिट इनका, वो कह रहे थे सारा क्रेडिट इनका, इनके एक दूसरे में सारे आधा क्रेडिट दे रहे हैं। माशाल्लाह सारे मिलकर काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। इस शौक को प्रमोट करने वाले बहुत कम बने हैं पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो अपनी जेब से करके जेब से लगा के इस शौक को प्रमोट कर रहे हैं। तो इन दोस्तों का साथ दे। अपने कब तक ब्रांडेड जो है ये सब बात शकील ग्रास वाले थे और सादा ग्राम ये अपनी काफ़ी की जो है ना हमारा काम कामयाब होता है और हमारे साथ कंप्लेन करते हैं और शक्ल देते हैं तो हमारा काम कामयाब होता है। तो हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। बराए मेहरबानी ये थोड़ा सा अपील करना चाहते हैं जिन भाइयों के पास हमारी हड्डी पिछली गए वो मेहरबानी करके हमें दे दें। हम नहीं चाहते कि किसी का नाम पब्लिक करें, पब्लिक करेंगे तो फिर उसकी जरूरत होगी, उसकी पार्टी की भी होगी, उसकी साथ की होगी। बिल्कुल ऐसे ये हम उसके सोच रहे हैं यार ये अच्छी बात है, हम मेहरबानी करते हैं। बाकी इंशाल्लाह जेब कब पड़ रहा है तो हमारा पूरा ये प्रोग्राम है कि साथ ही फंक्शन भी करते हैं। अक्टूबर वाला का खत्म हो तो साथ ही सब खत्म हो। यानी कि आप जैसे ही आप खत्म करेंगे वो मे भी को उससे नेक्स्ट या उससे हमने हमारा कार्ड अपने से बाद में किसी ने भी पूछ सकते हैं कि हमने करवाया उसके साथ ही हमने फंक्शन करवाया है। ठीक है, ये पिछला जिला में थोड़ा सा डिले हुआ है इस वजह से कि आपको मैं बता दें कि ये पहले शायद ये चलो हो सकता है फंक्शन के पैसे हमको तो अपनी जेब से ला सकते हैं। अगर 10-20 हज़ार नाम हो तो वो भी दे सकते हैं, लेकिन 6-7 लाख रुपया तो हमारी जी बिल्कुल नहीं है कि हम किसी के बैठिया में ना मिले तो उसका नाम
भी दे दें और फंक्शन भी जेब में से करा दें। मेरा ख्याल है 2.5 से 4 लाख के करीब ये फंक्शन मुझे नजर आ रहा है। कितने बने हैं अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख के करीब मेरा ख्याल है इस हॉल का खर्चा होगा जो मैं यहाँ पे रश देख रहा हूँ, तो वही अपनी जेब से करते हैं। तो ये आज मौका 600-700 बच्चे और हर साल हमारा ये प्रोग्राम होता है, इनका जो में उड़ा है और ख़त्म हुआ और साथ ही होता है। जून का हो तो जून के साथ ही तो ये फिर ज्यादती है कि एंट्रियाँ भी नहीं दी है, यानी कि ये कब के इनामात भी जो है वो उसके तकरीबन तकसीम इनामात जो है वो भी अपनी जेब से करें और उसके बाद इनामात भी अपनी जेब से दें, एंट्रियाँ भी आप लोगों की है। ये ज्यादती है। चलो मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि आप टाइम से दें। अगर ये आपके नाम अनाउंस करते हैं तो वो आपकी बेइज्जती है और वो ये नहीं चाहेंगे कि आपकी चीज़ है, तो बेहतर होगा कि आप टाइम से एंट्रियाँ दें। उसमें आप सबकी इज्जत है और इस शो को प्रमोट करने में आपका भी हाथ है। सर आइए स्टार्ट करेंगे। आगे आगे साथ आइए। एक सेकंड इसी का मेरा छोड़ दो दूसरे करना चाहिए। तरीका यही है ना। गुजरात में भी एक ऐलान हुआ था इसी वजह से और लाहौर में भी एक ऐलान हुआ था इसी वजह से, क्योंकि ये नाम अनाउंस किए गए थे कि जी आप इन बंदों को कोई भी एंट्री ना करें। हमने एक बंदे का नाम किया है, बाकी हम नहीं किए। सुनने आ जाते हैं, कहते हैं यार भाई मतलब से तलब वाला कहता है यार तो हमारी बेटी वो गैरत पता है तो उसने नहीं दिया तो हमें तो कहा इसलिए हम को भी करके पार्टी का थोड़ा सा एहतराम करते हैं, करते हैं नाम। लेकिन मैं ये जानता हूँ हमने अभी भी 2 लाख में बताया है और पिछले सीजन 2 का 19 का 18 का 20 का नहीं है 19 का। लेकिन मैं पार्टियों के कुछ हेड्स को जानता हूँ जिन्होंने अपनी जेब से 4-4 लाख रुपये दी है अपनी पार्टी को। अगर किसी नहीं दी तो उन्होंने अपनी जेब से दिए, तो अपने हेड जो होते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है तो वो अपनी जेब से दे, उससे हमें क्या ना दे फिर उसका उनका मांग। वो कहते हैं ये भी हमारे जो है ना इस तरह के बात की एक अहम शख्सियत है सर, ये बरात एक अहम शख्सियत तो हमारे पास है। जी सर, इस कप के बारे में आप क्या कहेंगे? आगे आएंगे ये जब कप पूरा है जिसके अच्छी नमाज पिंडी इस्लामाबाद में इससे अच्छा कप को नहीं होता। सबसे बड़ा पिंडी इस्लामाबाद का कप भी ये है। सबसे छोटी एंट्री, सबसे छोटी एंट्री में ज़्यादा इनाम होता है। आप पूरे पंजाब में फिर ले, इतना अच्छा टूर्नामेंट कोई नहीं, कम एंट्री में इतने इनाम हो ही नहीं सकता। मुझे भी जी मज़ा आया बाकी इनके कट में आके, और मैं काफ़ी कटों में और भी गया हूँ, बड़े बड़े कटों में गया हूँ, पंजाब लेवल पे कटों में गया हूँ। लेकिन ये जो बात यहाँ पर समझ में आई है कि इतनी थोड़ी एंट्री से इतने बड़े बड़े इनाम आते हैं, ये मैं काम कर रहा हूँ। तो ये इनकी काविश है, इनकी मेहनत है, सबके मिलती है माशाल्लाह, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनके बरकत डाले, रिस्क में भी इनकी मुबारक हो माशाल्लाह। आपने एंट्री करवाई नहीं? आपने एंट्री करवाई तो भी है। क्या उधर पर आप अपना तकरीब आज राजपुर का उसके वहाँ से नीचे एक दूसरे नंबर पर है चानी साहब की छत है, ये मैं इकट्ठे ही हुआ है पहले नंबर पे सारे बेसिकल हम एक ही ग्रुप ये इस साथ में कितनी हम मेहनत करते हैं हमारे साथ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जितनी भी तस्वीर छतों में हमारे मुस्लिम जाते हैं 6 साल से सबसे बड़ा बेनिफिट बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत सारा हमारे साथ वो सब बड़ी मेहनत होती है सर, सारा दिन बैठना। बिल्कुल मुस्लिम की जिम्मेदारी सारी और मुझे मैं कहता हूँ कि इंसाफ का मतलब करना, अगर आपको इंसाफ करना आता है, अगर इंसाफ नहीं करना तो आप वो हमारे उस्ताद साहब एक बात कहते होते हैं, कहते हैं जी पढ़ना तकड़ी पढ़ो ना, अगर पकड़ लो तो उसका पढ़ना बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
जी आपकी पुत्रबाजी 95% 100% के लिए मुनसब पे आपकी मेहनत सारी मेहनत अगर वो अच्छा नहीं है ना तो फिर आप पुत्रबाजी में पीछे है बहुत ज़्यादा। आजकल जो लाजब है पुत्रबाजी के, अगर मुनसब आपके पास नहीं है ना तो फिर आपका शौक का फायदा जीरो है, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। माशाल्लाह जी, आपको तफसील बताइए और उनका जो सामान इसमें मेहनत कर रहे हैं उनसे भी उम्मीद है कि आप नेक्स्ट जो दोस्त इसमें शमूलियत नहीं रह सकते वो भी शामिल होंगे इंशाल्लाह। आइए जी, मीडिया की एक बहुत बड़ी हस्ती आएंगे, एक पुरानी हस्ती, उनसे भी मिलवाएं आप। आइए साहब गुजरात की से माशाल्लाह और मीडिया के पुरानी और मशहूर हस्ती, ये मैं समझता हूँ कि मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि आज मैं इनके साथ खड़ा हूँ। आपकी मेहरबानी है, इससे प्रसाद ग्राम के लिए आपकी फ्रंट रोड जितनी भी है एक बात फिर मैं आपको कहूँगा कि आप लोगों ने इनका ख्याल रखना है, इन्होंने अपने मामला को आगे लेके जाना है। फैसल भाई की बड़ी काफ़ी है, लाहौर से मैं समझता हूँ हर आदमी अपनी अपनी जगह, तमाम लोग जितने भी हैं मीडिया पर्सन अपनी अपना अपना काम है, ये काम कर रहे हैं। मैं इनकी कामयाबियों के लिए दुआ को अल्लाह पाक इन्हें और कामयाबियाँ दे। ये चीज़ सबसे बड़ी है, ये बात याद रखना। मुझे बड़ा मेरी आंखों में आंसू आते हैं, ये हमें थोड़ा सा फिक्र करती है। सर हमें मैं कहता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं एक ही बात करता हूँ हमेशा अपनी सर क्योंकि हर बंदा अपनी मेहनत करो, अल्लाह पे भरोसा रखे, अपने काम से काम रखे। हाँ तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि इन दोस्तों ने मुझे गाज़बन याद है 2002 के बाद इस फील्ड में हम आए। आज आप देख रहे हैं कि एक बहुत सारी शाखें अल्हम्दुलिल्लाह आपके शोबा में, आपके फील्ड में वो एक तनावर दरख्त बना रही हैं, बल्कि बना चुके हैं, ये इन लोगों ने बनाया। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ इसकी जो मेन जड़ है ना, मेन जिसमें खड़ा ही है वो आप हैं। और ये नहीं कि मैं ज़बानी कह रहा हूँ, हकीकत ही यही है। कोई माने ना माने वो उसकी मर्जी। मैं मानता हूँ कि इस दरख्त की जो शाख है जिसके ऊपर ये दरख्त खड़ा है वो ये बिल्कुल है। तो बस दोस्तों, मैं समझता हूँ ये ज़िंदगी का एक सफ़र था आपके शोबे में। मैंने अपनी ज़िंदगी के 12-14 साल गुजारे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे दोस्तों ने, आज आपने देखा जिस तरह मैं आया हूँ यहाँ, लोग मिलने आ रहे थे, बड़ा प्यार दिया है लोगों ने, बहुत मोहब्बतें दी हैं। और मैं समझता हूँ ये आप लोगों की दुआएं, अल्लाह का फजल मुझे लिए फिर रही हैं। और मैं इन लोगों के लिए फिर दुआ करूँ इंशाअल्लाह, मेरी किसी मामले किसी हवाले से भी इंशाअल्लाह ये मुझे पीछे नहीं पाएंगे। मैं इनके शाना पे शाना खड़ा हूँगा और मुझे खुशी होती है अपने इन भाइयों को अपने सफ़र में देख के कि ये इसको लेके आगे जा रहे हैं। और आइंदा आने वाला जो फ्यूचर है ये इन लोगों का। हमें बस आप बुजुर्गों की, बड़ों की दुआओं की ठीक है, बहुत शुक्रिया। आए फैसल भाई, आए जी। आपको और दोस्तों से राना रफीक की राना रफीक साहब और दोस्तों से भी तारुफ कराएंगे। आइए मेरी गुंगू आके मेरी के पास आ जाते हैं। सूफी इरशाद साहब, सूफी इरशाद, और इनसे मेरी पहली मुलाकात नहीं है। मैं कह रहा हूँ पहली मुलाकात नहीं है। एक मिनट इधर देखिए, ऐसे देखिए।
शाह साहब के आज शिगिर्द होंगे जी और इस भाग दौड़ में ये भी शामिल होंगे आज के दिन। यानी कि आपको मेहनत करवाने के लिए साथ जोड़ रहे हैं। इस कप के बारे में व्यूज दे दिए, हमें क्या देंगे आप? करीब करें जी। माशाल्लाह जी बहुत अच्छा उड़ाया गया माशाल्लाह। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि शफाफ है, इसमें कोई किसी किस्म का कंप्लेन। आप भी पार्टिसिपेंट थे, ये पार्टिसिपेंट बता रहे हैं कि साफ शफाफ हुआ है, इट मीन्स वाकई साफ शफाफ शो हुआ है, इसमें किसी किस्म की कोई दांत नहीं, कोई दौड़ नहीं, कोई सिफारिश नहीं चली। कफील साहब, बाबा कफील साहब जी करीब करें जरा। रावलपिंडी इस्लामाबाद में इत्तेफाक के नाम से जो हमारे पास टूर्नामेंट है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्लेटफॉर्म है माशाल्लाह। तमाम लोगों के लिए। इसको ऐसे तरीके से ये मैनेज भी करते हैं, लुक आफ्टर भी करते हैं, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन भी इसकी प्रॉपर टाइम से होती है। हम तो इससे बहुत खुश हैं, जितने भी मेंबर हैं तो तमाम हम समझते हैं कि हमारे लिए एक अच्छा मौका है कि हम इसमें हिस्सा भी लेते हैं। कुछ लोग जीतते हैं, कुछ लोग उसमें इनाम नहीं जीत सकते। देखिए ये तो एक गेम का हिस्सा है, ये लेकिन बहुत ज़बरदस्त है। आप मुतमईन हैं माशाल्लाह। तमाम खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा है, जिसने भी खेलना है ये बहुत अच्छा है। पिंडी इस्लामाबाद बेहतरीन कोई भी सबको वेलकम है जी। और ये पार्टिसिपेंट बता रहे हैं आपके सामने, ये भी इन्होंने भी हिस्सा लिया, इन्होंने भी हिस्सा लिया, बता रहे हैं साफ शफाफ तरीके से शौक को पूरी तरह देखा जाता है, इसकी पूरा प्रस्तुत किया जाता है और अच्छे तरीके उड़ाया जाता है। इसे इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं, किसी किस्म की कोई सिफारिश, किसी किस्म का कोई भी गलत काम नहीं होने दिया। तो ये बहुत कम है, आप तो बहुत होते हैं, लेकिन शफाफ की गवाही कम कपड़ों में दी जाती है। पार्टिसिपेंट जब उसका ये इस चीज़ की गवाही दें तो 100% कन्फर्म है कि वो काम वाकई में बहुत अच्छा उड़ाया जाएगा। चाचा अकबर साहब हमारे साथ ही होते हैं जी जी, और सारा थोड़ा सा सब करते करते ये इनकी मेहनत होती है जो यानी कि ये मेहनत तैयारी में करते हैं या कब में करते हैं? ये समझ लेंगे ब्रीडिंग सेटअप। अच्छा, ब्रीडिंग सेटअप सारा आप करते हैं? ब्रीडिंग सेटअप में है तो सब बता रहा है जनाब, कबूतर उड़ाना एक फन है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक एक कबूतरबाजी, एक एक कबूतरसाजी, कबूतरबाजी उड़ाने की जिसे उड़ाया जाता है, उड़ाने का फन जो है उसे कहते हैं कबूतरबाजी। कबूतरसाजी, कबूतर को बनाना, मैं अक्सर कहता हूँ कबूतर अच्छा आता है कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसको ब्रीड बनाना, उसके आगे ब्रीड देना, उसकी तादाद बनाना, ये समझदारी नहीं होता। ये है जो कि तादाद बनाते हैं। बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, रिक्वेस्ट करने की इच्छा नहीं लगता, लेकिन मजबूरी है कि ये साथ में शामिल नहीं होते, कुछ ये चीज खाली कर देंगे। शुक्रिया। सवाल करना चाह रहा था मैं उस्ताद साहब से, क्योंकि जब मुझे पता चला कि ब्रीडिंग सेटअप जो है सारा रोशनी से आए, आज लाइट सही है, तो ब्रीडिंग के हवाले से इनसे कुछ सवाल करते हैं ताकि मेरी आपके ऊपर। अच्छा बात ये कि मौजूदा दौर के मुताबिक, आज कल के मुताबिक आप क्या समझते हैं कौन से दो ऐसी ब्रीड है जिनके क्रॉस में सबसे अच्छी ब्रीड ली जा सकती है उड़ाने के लिए? टेडी तो गोल्डन, टेडी तो गोल्डन, टेडी तो गोल्डन के कबूतर, टेडी गोल्डन कबूतर, यानी कि टेडी को या गोल्डन से लगा लें, टेडी को या कमकर से लगा लें, बेस्ट ब्रीड है उड़ाने के लिए। ले जी
काफ़ी दोस्तों ने सवाल मुझे कई दफ़ा किया है कि जी कौन सी 2 ब्रीड्स को मिक्स किया जाए तो अच्छा उड़ाने वाला हमें घर बैठे मिल सकता है, हमारे घर में उस्ताद साहब ने जवाब दिया। और ये एक अरसे से इस फील्ड में है, कबूतर साजी में कबूतर बना रहे हैं, आगे बच्चे बना दे रहे हैं इन्हें उड़ाने के लिए और अच्छे रिकॉर्ड बना रहे हैं। माशाल्लाह फर्स्ट आए हैं वो, माशाल्लाह तो वो अच्छे हैं, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि कबूतरबाजी करने में जो बच्चों के पास बैठे हैं संभाल बेशक काउंट करती है, इसमें कोई शक नहीं, संभाल के बगैर कबूतर नहीं उड़ सकता अच्छा। लेकिन कबूतर अच्छा होना भी ज़रूरी है। अगर कबूतर में परवाज नहीं है, कबूतर को उड़ने का कुछ शौक नहीं है, उसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते। कबूतर की ब्रीड अच्छी होनी चाहिए, उसका खून अच्छा होना चाहिए। अगर खून अच्छा है, ब्रीड अच्छी है तो यकीनन उसका रिजल्ट भी अच्छा होगा, वो अपनी पूरी पावर लगा के आएगा। फिर उसके बाद संभाल करने वाले पे डिपेंड है कि वो कैसा संभालता है, कितनी स्पीड पे जल्दी तैयार करता है कबूतर को, स्पीड उसी वेट पे कितनी देर में लेकर आता है। तो उस्ताद साहब ने 3 ब्रीड्स का नाम दिया है, टैडी, कमगर और गोल्डन। यानी कि टैडी को आप कमगर के साथ लगाएं, टैडी को आप गोल्डन के साथ लगाएं तो बेस्ट ब्रीड है परवाज के लिए। ऐसी है बिल्कुल भी। अच्छा उस्ताद जी कुछ ऐसा बता दें जिससे बच्चे जो है वो मटरूर ना बने। मटरूर बच्चों के बड़ा आती है, तो दोस्त कहते हैं कि जी मटरूर बच्चे करते हैं, तो उसके लिए कोई हाल बताएं। वाला चोट टूट जड़ा बच्चा होवे तुसी वेखदे हो, चोट टूट बच्चा है ਉਹਦੇ ਨਾਲ सीरी लैक इस्तेमाल करो। सीरी लैक देना चाहिए, बराबर होएगा। ਉਹਦੀ खुराक ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਉਨੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ सीरी लैक इस्तेमाल कर दो। और ਜਿਹੜੀ चीज़ ਤੁਹਾਨੂੰ मुनासिब नजर आती है अच्छा बराबर। अच्छा जो सीरी लैक मतलब जरूरी नहीं कि मटरूर होवे, जो नॉर्मली बच्चे को दिता जाए तो वो नुकसान तो नहीं कोई नुकसान नहीं, फायदेमंद है। और 10 दिन के बच्चे तो अगे भी तुम इस्तेमाल कर सकते हो। और 10 दिन का बच्चा होने हिफाजत ना तुम पाल सकते हो, नरमादी तो इलावा पाल सकते। सही सही शौक रखने वाला हो, मेरे शौक ना मेहनत शौक ना हो तो बड़ा बच्चा भी नहीं पाल सकता। अच्छा ये जो रखने असी की कहते हैं बजरी रखने हैं, मसाला रखने हैं तो कितना फायदेमंद है? और भी पूरी कश्मी पूरी करता है, वो एलर्जी खत्म हो गई है अंडे वास्ते जिसम के जो कमी हो गई वो पूरा कर वो इस्तेमाल होना चाहिए। आज ऐसी तो हम जान नहीं देना जो मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल होंगी, मिट्टी के अपने अपनी बनाते हैं हर लोग। फिर भी कोई असी जबरदस्ती नहीं करा, असी जबरदस्ती नहीं करा, दसना चाहो नवे जो कबूतर फॉलोअर आ रहे हैं, शौकीन आ रहे हैं फील्ड के वास्ते जो दसना चाहो, कोई जबरदस्ती नहीं ठीक है। अपना होंगे कोई मसाला बना लेता है, दूसरा होंगे कोई घोड़े वाला मसाला हो गया, इस चीज़ मिक्स करके बनाने, कोई मिट्टी के मिक्स करके मिट्टी को गिला करके सुनाली भर लेंगे, वो कबूतर ऐसा मिट्टी खाता रहता है, वो जी फिटनेस है वो पूरी रहती, मादी की नरमादी के मुताबिक ठीक रहता है, उधर ठीक रहता है, हाजमा उसका बेहतरीन है। अच्छा उस्ताद जी ये बारे कुछ दोस्त कहते हैं कि जी हफ्ते एक बार रखना चाहिए, 8 दिन में एक बार, कोई दोस्त कहते हैं रेगुलर होना चाहिए। नहीं रेगुलर वो कोई नुकसान नहीं होता, सही हो। हाँ लेकिन बाहर रहेगा जो कोई कैल्शियम की कमी हो वो कैल्शियम की गोलियां इस्तेमाल कर लेंगे ज़्यादातर भी कैल्शियम मिट्टी के भी पाई जा सकती है, पीस के मिट्टी च भी पा दें कोई नहीं, सही भी है। लेकिन यह है कि हिफाजत हो गई उड़ाने वाले सवाल सीधे सीधे होंगे, मेरे लायक सीधा सारी नदीम ना नंबरदार है ये मेहनत है। मैं पानी यार वो बेरी लाइट कहाँ पे, और इसके बाद यूट्यूब पे ये प्रोसेसिंग होगी इसकी सारी वीडियो की, उसके बाद आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। आज मैं आपको बता दें इसको फेसबुक पे लाइव जा रहे हैं, उसके बाद एडिटिंग की जाएगी वीडियो की, उसके बाद यूट्यूब, टम्बलर, ट्विटर, गूगल प्लस, ब्लॉगर और पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, इन सारी साइटों पे ये वीडियो आप देख सकते हैं। आप कोई भी यूज़र है आप ये वीडियो को अपने चैनल पे देख सकते हैं, और सारी जगह पे पाकिस्तान पिजन एसोसिएशन के नाम से। अच्छा जी हमारे साथ करेंगे इस वक्त कबूतरबाजी के बेदार बादशाह सर, मेरे लिए बहुत बहुत बढ़िया, बहुत
खास किसी की खास क्वालिटी है इनके कबूतरों में, जो कि मैंने किसी के कबूतरों में मतलब एक दो कबूतरों में देखने में आती है, लेकिन क्वालिटी देखने नहीं आती। ये वाहिद हस्ती है इब्राहिम उस्ताद इकराम साहब कि इनके तमाम कबूतरों में वो क्वालिटी मौजूद है। सर कैसे नाम ले रहे हैं, ये जहाँ जाते हैं अपने सामने लेके जाते हैं और इस काम के बारे में जरा कुछ न्यूज़ दें, कब के बारे में क्या करेंगे, कैसा उड़ाते हैं? ये तो स्टार्ट होगी हमारे ही ग्रुप में दिल्ली के कामयाब जो टूर्नामेंट एक है जो अभी ये जो आज जो फंक्शन इसमें काफ़ी अच्छे नमाज काफ़ी बड़ी तादाद है। बड़ी खुशी मुझे सुन के थोड़ी बहुत कम इनाम बहुत अच्छा नॉलेज देते हैं आए गुजारिश करता हूँ कि आपसे आप आज की इस तकरीर के राजा इसी पार्टी के जीवन इसके आपके बारे में कुछ आप कहेंगे, आप बताएं। बहुत शुक्रिया, बढ़िया। ये हमारी कामयाबी है इकराम जैसे और हमारे लेकिन इकराम भाई जैसे पढ़े लिखे जब इस फील्ड में आएंगे ना तो मैं समझता हूँ बहुत प्रमोशन मिलेगी इस इसी तरह अभी हमारे नदीम भाई सर नदीम भाई एक मिनट जा हम इनसे मेरा ख्याल है पहले सर बस ऐड आते हो बेहतरीन सवाल खुल के आया बेहतरीन सवाल चलिए कोई नए जो हमारे शौकीन उनके लिए कुछ ऐसा बता दें कि फिर कुछ ऐसा कुछ ऐसी चीज बता दें ज़्यादा ना बताएं आप कोई ऐसी चीज दी जाए जिससे उसकी बचत जान बचे। अच्छा इलाज चले आप साहब ने बताना चाहते हैं बिल्कुल गिर जाए आपके पास नहीं बचना, दो चीजें लें, एक वृक्ष ले 3-4 दाने उसको पीस ले और 3-4 दाने आप सफेद जीरे के देने उसे पीस ले, उसमें पानी डाल दें, डाल के रख दें, वो पानी उसके सामने रखें, उसका जितना दिल करता है पी ले, रोकना नहीं, पूरा पी ले, उसके बाद उसे धूप में छोड़ दें, इंशाअल्लाह ताला बहुत जनाब उस वक्त एहसान साहब नेशनल मार्केट वाले आपसे तशरीफ लाइए। जनाब उस वक्त कासिम साहब कानूनी वाले आपसे गुजारिश है स्टेज में तशरीफ लाइए। जनाब उस्ताद राजा सुहेल साहब आपसे गुजारिश है स्टेज में तशरीफ लाइए। जनाब उस्ताद राजा सुहेल साहब आपसे गुजारिश है तशरीफ लाइए। जनाब उस्ताद परवेज अख्तर मुगल साहब आपसे गुजारिश है स्टेज में तशरीफ लाइए। जनाब उस्ताद राजा इफ्तिखार साहब सीएनजी वाले आपसे गुजारिश है स्टेज में तशरीफ लाइए।
मेरा दोस्त उस्ताद सैयद इब्राहिम शाह साहब आपसे मुल्तमस स्टेज पर तशरीफ लाइए। जनाब उस्ताद फैसल खोखर साहब आपसे गुजारिश है स्टेज पर तशरीफ लाइए। जनाब उस्ताद काद साहब आपसे गुजारिश है स्टेज पर तशरीफ लाइए। मेरे दोस्त मेरे भाई उस्ताद राजा यासर महमूद साहब ने आपसे गुजारिश करता हूँ स्टेज पर तशरीफ लाइए। अभी मेरा इंटरव्यू चलेगा, क्या हो गया मेरा? अभी तो मैं सिर्फ देखो दिखा रहा हूँ, लोगों से तारफ कर रहा हूँ। फेसबुक पे देख रहे हो? हाँ ठीक है, अभी थोड़ी देर में आऊँगा बेटा। मैं गुजार हूँ मेरा दोस्त मेरा भाई जनाब उस्ताद मलक इखलाक साहब आपसे गुजारिश है स्टेज पर तशरीफ लाइए। क्या फोन पे आप जनाब उस्ताद शकूर गुजर साहब से क्या तशरीफ लाइए। सर जनाब उस्ताद राजा बिलाल साहब आपसे गुजारिश है स्टेज पर तशरीफ लाइए। पहले पासवर्ड नहीं मिलता है। जनाब उस्ताद अशरफ अच्छी तरीके आप स्टेज पर तशरीफ लाइए। ये मेरी बराबरी है, जनाब उस्ताद चौधरी तौकीर साहब आपसे गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ लाइए। पढ़ा लिखा हो जनाब उस्ताद इजाज जज साहब से कि आप स्टेज पर तशरीफ लाइए। और कर्जगुजार हूँ जनाब उस्ताद मेहताब शाह साहब से, जनाब उस्ताद सैयद मेहताब शाह साहब से कि आप इस स्टेज पर तशरीफ लाइए। अंडरस्कोर लाइन जो होती है यार, आपको देखना है पता नहीं है जैसे जनाब उस्ताद राजा शहजाद मुनव्वर साहब से तशरीफ लाइए। खलीफा हाफिज मुबश्शिर साहब अगर स्टेज पे यहाँ हाल में मौजूद है तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। जनाब खलीफा हाफिज मुबश्शिर साहब अगर यहाँ मौजूद है तो आपसे गुजारिश है स्टेज पर तशरीफ लाएंगे। उस्ताद सैयद अहमद दाऊद शाह साहब आपसे गुजारिश है कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। और मैं गुजार हूँ जनाब खलीफा उमैर साहब से कि आप भी स्टेज पर तशरीफ लाइए। मेरा दोस्त खलीफा उमैर आपसे गुजारिश है। खलीफा उमैर G6 से जनाब उस्ताद से साहब बर्मा मामला है कि आप इस तशरीफ लाइए।
वसीम साहब फरमा पढ़ने वाले आपसे गुजारिश इसके लिए पेशन करिए खलीफा हाफिज मुबश्शिर साहब अगर आप तक मेरी आवाज जा रही है और आप हाल में मौजूद हैं यहाँ से स्टेज पर तशरीफ लाएंगे। वाईफाई का पासवर्ड नहीं है। हमारे पहलवानों के शहर गुजरात से हमारे पहलवान मशहूर है। मैं गुजारिश करता हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ लाने जनाब उस्ताद सूफी इरशाद साहब आपसे मुल्तमस स्टेज पर तशरीफ लाएंगे और मैं दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब काजी खालिद साहब से कि आप भी स्टेज पर तशरीफ लाएंगे। और मैं गुजारिश करता हूँ जनाब खलीफा राजा इसरार साहब से कि आप भी स्टेज पर तशरीफ लाएंगे। जनाब उस्ताद चौधरी शाहिद साहब और जनाब उस्ताद रियासत साहब आप स्टेज पर तशरीफ लाइए। मैं आपको क्या बता दूँ आगे हो थोड़ा सा आगे हो। दादा जी आपकी कुछ और आगे नहीं करते और अब मैं गुजारिश करता हूँ जनाब पिजन स्पोर्ट्स के चीफ एडिटर हमारी जहत तकरीब के रोने पहुंचते जनाब दादा माजिद अमान साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ लाइए। लाहौर से हमारे कुछ दोस्त तशरीफ लाए आज के इस प्रोग्राम की कवरेज के लिए। जनाब फैसल मीर साहब से पिजन एसोसिएशन से आप तशरीफ लाएंगे। आप हमारी आज की असेंबली के मेहमान हैं, मुझे यकीन है कि आपको ये हमारी मेहमानबाजी याद रहेगी।
जनाब खलीफा शहबाज भट्टी साहब से स्टेज पर तशरीफ लाइए और साथ साथ दरबार चौधरी इब्राहिम साहब से कि आप भी स्टेज पर तशरीफ लाइए। खलीफा शहबाज भट्टी और जनाब चौधरी इब्राहिम साहब आप दोनों दरबार से गुजारिश है स्टेज पर तशरीफ लाइए। जनाब राजा मुनीर साहब से क्या स्टेज पर तशरीफ लाइए। जनाब राजा मुनीर साहब। अच्छा दोस्तों, मेरे तकरीर के आगाज की तरफ चलूंगा। पहले ये लोग प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से तिलावत कलाम पाक की सादत हासिल करने के लिए मैं दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब फकीर साहब से कि आप तशरीफ लाइए और तिलावत कलाम पाक से हमारे रूह और ज़ुबान को मुतअफ़्फ़िक़ फरमाइए। मुझे यकीन है कि जो अदब का मुकाम है आप उसका ख्याल रखिए। जनाब फकीर साहब। बुजुर्ग को ही किस्सा मुख्तसर तिलावत कलाम पाक के बाद बारगाह रिसालत में गुलदस्ता कुदरत पेश करने के लिए मैं दरख्वास्त गुजार हूँ अपने दोस्त मोहम्मद ताज साहब से, राजा मोहम्मद ताज साहब से क्या तशरीफ लाइए और बारगाह रिसालत में गुलदस्ता कुदरत पेश के लिए हाफिज मुबश्शिर साहब तशरीफ लाइए। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ लाइए और मोहम्मद राजा मोहम्मद ताज साहब बारगाह रिसालत में गुलदस्ता कुदरत पेश करेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या आखी सोने
चर्चा सादे यारो सहन होए चर्चा सादे ये थे जनाब राजा मोहम्मद खालिद साहब जो बारगाह में